हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के लिए आज चैप्टर 3 हम लेके आए हैं, एक्सरसाइज 3.3। आज हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर कि आप डायरेक्ट जैसे ही देख के ही तुरंत देख के आप बता देंगे कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए एक ट्रिक है, आप चाहें तो ऐसे लिख लें 2, 3, 7, 8। यूनिट डिजिट आपको मालूम होना चाहिए। यूनिट डिजिट का मतलब जैसे 47 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। 39 है तो इसका यूनिट डिजिट 9 है। 779 है तो इसका यूनिट डिजिट 9 है। तो किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जैसे 62 है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 153 है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6, 7 है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 98 है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज if the unit digit 2, 3, 7 and 8, this number will not be perfect square। ये आप याद कर लेंगे। ये कैसे आया हुआ है आप चाहें तो यहाँ से समझ लें। जैसे 1 है परफेक्ट, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। तो ये जो नंबर आपका दिख रहा है 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4, 9, 16, 25, 36, 64, 81 एंड 100 ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन सब का देखिए स्क्वायर किया गया है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर में ध्यान रखिए 1, 4, 9। अब यहाँ देखिए 6 है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ देखिए 6 है, 4 है, 1 है, 0। तो मतलब 1, 4, 9, 6, 5, 0 अगर होगा तो इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये नंबर अगर यूनिट डिजिट में है तो इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन 1, 4, 9, 6, 5, 0 अगर है तो इट मे बी चांस कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन 2, 3, 7, 8 होगा तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझ लेंगे। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई फर्स्ट। अब इसके बाद से सेकेंड, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड होता है, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन होगा। ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए। ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड होगा और इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन होगा। जैसे ऑड में 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो गया, 9 इज ऑड। 7 का स्क्वायर किया 49, ये भी हमारा ऑड होगा। इवन का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारा इवन ही होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 3.3, परफेक्ट स्क्वायर इज क्लियर। अब देखिए आपको ऑब्जर्व करके बताना है। 4, 6, 2 है तो आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ भी करना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। तो हमने बताया था लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 का कोई भी नंबर दिखेगा तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 दिख रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से बी भी है 5, 4, 7, 6। अब 6 आ गया तो ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो हमको सिर्फ आइडेंटिफाई कर देना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और ए, सी, फिर एफ और इसी तरीके से आप एफ। तो 2, 3, 7 ये ए, सी, एफ में आप देखेंगे लास्ट यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी इवन नंबर्स। कौन सा इवन नंबर्स है? तो आपको हमने बताया था कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। तो इसमें सिंपली आपको लिख देना है जो इवन नंबर्स हैं। जैसे सेकंड का ए है, सेकंड का ए,
3 6 2 8 है, इसका मतलब ये हुआ 8 है, तो इसका मतलब ये इवन होगा। इसी तरीके से बी भी हमारा इवन होगा, 4 5 3 6 है, ये भी हमारा इवन होगा। सी जो होगा वो इवन नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, और 1 हमारा ऑड में आता है, इसलिए ये हमारा ऑड में जाएगा, इसलिए इसको हम इसमें इवन में नहीं लिखना, तो सिर्फ 1 लिख देना है इसको। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, ऑड को फाइंड आउट करना है, तो इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड का ए में आप फाइंड कर लेंगे, 3 6 1 है, ये हमारा ऑड में जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे 8 6 4 9 है, 8 6 4 9 ए जाएगा और डी जाएगा। ये ए और डी क्या होगा, ये हमारे ऑड में जाएंगे, 8 6 4 9। क्लियर हो गया? क्यों जाएंगे? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ऑड है, इसलिए ये ऑड में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपको ऐड करना है, विदाउट फाइंड अ सम विदाउट एडिंग, बिना ऐड करके आपको सम फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये देखिए दिया गया है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। इसका सिंपल सा लॉजिक है, इसको ऐड नहीं करेंगे, बिना ऐड करे अगर आपको करना है तो ये देखिए, ये सारे ऑड नंबर का सम करना है, तो ये काउंट कर लेंगे कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर है, तो 8 लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे, दिस इज द 64 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको आप सम करके भी चेक देखोगे तो यही आएगा। अगर ऑड नंबर में दिया गया है तो ऑड नंबर जितने होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। एक और देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये बी है, फोर्थ का बी, इसमें ये ऑड नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक्सप्रेस करना है 81 को, द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे 5th का ए दिया गया है, ए भी आसान है, इसी का जस्ट उल्टा है। 81 दिया गया, तो 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 9 हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 आपका ऑड नंबर है, इसलिए ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चाहे तो ऐसे आप लिख सकते हैं, 81 = 9 का स्क्वायर = दिस। इसी तरह से 121 लिखना है 11 ऑड नंबर का, तो 11 ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, 17 है तो 2 और जोड़ देंगे। इसके बाद से आपका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आप समझेंगे, अभी वो मैं बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए उसको, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।